दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले को किसी अन्य केस में उदाहरण के तौर पर पेश न किया जाए। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कई शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अंतरिम जमानत पर बाहर जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ वो सचिवालय भी नहीं जाएंगे। बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के वो किसी भी फाइल पर साइन भी नहीं करेंगे। इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे और न ही किसी गवाह से संपर्क करेंगे। अंतरिम जमानत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके इस फैसले को किसी अन्य मामले में उदाहरण के तौर पर पेश न किया जाए। यह पीएमएलए केस की मेरिट से इतर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से 50,000 का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 49 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद शुक्रवार 10 मई को देर शाम सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दे दी गई और वो जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने आप के समर्थकों से कहा, मैंने कहा था जल्दी आऊंगा, आ गया। सीएम का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, आप सब लोगों का शुक्रिया और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। उन्होंने कहा, आज कोर्ट की वजह से मैं आपके बीच हूँ। सीएम ने कहा कि वो कल यानी शनिवार 11 मई को सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे अपने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें राम मंदिर और रामनवमी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि रामनवमी मनाना गलत है और भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विचार के खिलाफ है। भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाजा ही नहीं है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेगा। शुक्रवार 10 मई को परिवार की ओर से उसका नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अमृतपाल पंजाब खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ेगा। नामांकन दाखिल करने के लिए उसकी ओर से हाई कोर्ट से अस्थायी रिहाई की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि डिब्रूगढ़ जेल से सुप्रिंटेंडेंट जेल में ही अमृतपाल सिंह के नॉमिनेशन की सभी प्रक्रिया पूरी करेंगे। अमृतपाल के पिता का कहना है कि बेटा अपने समर्थकों के लिए कहने पर चुनावी मैदान में है। यूपी की रायबरेली सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार 10 मई को लखनऊ पहुंचे। यहां राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें संविधान, रोजगार, महंगाई, प्राइवेटाइजेशन, आरक्षण, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। जातिगत जनगणना के साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना पर भी अपनी राय रखी। पुरानी पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि हमने इसे घोषणा पत्र में नहीं रखा है, मगर इसको कंसिडर करेंगे। हमारा घोषणा पत्र 90% लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।